हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बुक, जो कि आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और इसके फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों जिसका नाम है कर्ता के रूप, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। और इसमें दोस्तों जो इसमें जितने स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि जो भी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट थे, हम लोगों ने एक एक करके देखा। और आज दोस्तों उसी को हम लोग उसके सभी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है दोस्तों, सभी को इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और एक ही वीडियो में आप सभी सब्जेक्ट के फॉर्म्स को रिवाइज कर सके, ताकि आपके लिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिलके एक जनरल स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी सेंटेंस के लिए। जनरली ये तीन वर्ड्स रहते हैं, वर्ड या वर्ड्स दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये एक जनरल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बातें होंगे, जो भी कंसेप्ट्स होंगे, उसे हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और उसे दोस्तों इजीली यूज करेंगे। तो पहला दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड बात है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर इसके डेफिनेशन पे जाएं तो देखेंगे कि दोस्तों सब्जेक्ट जो कोई एक्शन करता हो, समझ गए दोस्तों, कि कोई काम करता हो, वह सब्जेक्ट कहलाता है। या कहे दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी पूरे सेंटेंस में बात की जाती हो। समझ गए दो बातें, सब्जेक्ट जो कोई एक्शन करता हो, काम करता हो, या उसी के बारे में सब पूरे सेंटेंस में बात की जा रही हो, या पोजीशन दिखाया जा रहा हो, कुछ भी दिखाया जा रहा हो, वो दोस्तों सब्जेक्ट होता है। पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट के रूप में वो एक वर्ड भी हो सकता है दोस्तों, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकता है। ये दूसरा कंसेप्ट डिफिनेशन के अलावा भी समझे दोस्तों कि सब्जेक्ट के जगह पे एक वर्ड भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं दोस्तों। और तीसरी बात, सब्जेक्ट सिंगल किसी एक को रिप्रेजेंट कर सकता है दोस्तों, या सब्जेक्ट एक से ज़्यादा यानी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें दोस्तों ये समझे कि सब्जेक्ट एक की जब बात करें तो उसे हम लोग सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और सब्जेक्ट जब एक से ज़्यादा की बात करे, यानी कि दो या दो से ज़्यादा या पूरे ग्रुप की बात करे, तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड एक बात है कि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन किया जाता है, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, एक की बात कर रहा हो, चाहे वो एक वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगता है। और दोस्तों अगर सब्जेक्ट के जगह पे एक वर्ड हो या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो और वो पूरे ग्रुप को या एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो, तो वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है। वर्ब के बारे में बाद में बात करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी बातें आप समझ लें दोस्तों। अब आइए दोस्तों कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है हमारा। तो पहला दोस्तों कि ये नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे और पहले लिख लिए हैं दोस्तों, ताकि आपको आसानी हो, टाइम भी कम लगे। तो आइए दोस्तों और एक को देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं दोस्तों
और पहले अगर देखे हैं इस बुक के सभी स्ट्रक्चर को या नहीं भी देखे हैं दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में, अगर पहले से कुछ जानते हैं तो आज आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए, सबसे पहला है कि नाउन सब्जेक्ट बनता है। तो अब आइए कि नाउन क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया, इस वर्ल्ड का कोई भी चीज़, थिंग जिसका नाम हो दोस्तों, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे दोस्तों वो एनिमल हो, कुछ भी हो जिसका इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है, उसे हम लोग नाउन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। ये पहले से जानते हैं, अब इतना सुन लीजिए दोस्तों। और इससे रिलेटेड दो बातें कि नाउन जो है ये एक के भी बात कर सकता है जिसे हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा की भी बात कर सकता है जिसे हम लोग प्लूरल बोलेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं दोस्तों। और आप पहले से जानते हैं या अभी हम लोग ने डिस्कशन किया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ये दोस्तों वर्ब हम लोग कुछ देखे हैं, कुछ और आगे भी देखेंगे। आज सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ नाउन की बात। अब दूसरा हमारा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, ताकि उसे बार बार यूज़ न करना पड़े, अगर एक बार उसे डिफाइन कर दिए या मेंशन कर दिए दोस्तों, तो अगला सेंटेंस या अब अगले स्टेटमेंट में उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि दूसरे वर्ड या वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हुआ कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए नाउन के जगह पे जो सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम अगर मिकाइल है तो बार बार मिकाइल ना बोल के आई बोलते। आपका नाम भी कुछ होगा, अपने नाम के जगह जब आप यू बोलते हैं किसी को या हम आपको यू बोलेंगे तो वो दोस्तों प्रोनाउन हुआ। समझ गए? ये इसी का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि इसी के बदले यूज किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है दोस्तों, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होगा। अब आइए दोस्तों, जो तीसरा यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है, आप अभी तक शायद एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन सकता है, ये मे बी कि आप नहीं सुने हो, लेकिन दोस्तों पहले ये जानते कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, या कहिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, या कहिए दोस्तों उसके बारे में कुछ भी बताता हो एक्स्ट्रा अलग से, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हुआ। और अगर दोस्तों पहली बात कि एडजेक्टिव में कभी भी एस या ईएस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक कंसेप्ट कि अगर एडजेक्टिव के जगह पे या एडजेक्टिव के रूप में कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो वहाँ पर उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई सेम वर्ड हो जो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा हो और नाउन का भी काम कर रहा हो, तो एडजेक्टिव के जगह पर वो प्लूरल नहीं बनेगा, और अदर जगह पे वो प्लूरल बन सकता है, मीनिंग अलग होगा दोस्तों। या कहिए कि दोस्तों अगर एडजेक्टिव के प्लेस पे नाउन भी आता है तो उसे भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ एडजेक्टिव का डिफिनेशन, और एडजेक्टिव को एस या ईएस नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के पहले दोस्तों द लगा देते हैं तो यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है।
जिस वजह से यह एक प्लूरल नाउन का काम करता है दोस्तों। और इस अगर नाउन का यह काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट का काम करता है, जिसे हम लोग पहले भी देख लिए हैं। जैसे कि पुअर, पुअर मीन्स गरीब होता है, लेकिन द लगा देते हैं द पुअर, तो वो पूरे गरीब लोगों की बात करता है, जो कि प्लूरल कॉमन नाउन होता है दोस्तों। इसी तरह से रिच, रिच अमीर, सिर्फ अमीर, और द रिच लगा देंगे तो पूरे अमीर लोगों की बात करते हैं, और वहाँ पर रिचेज या पुअर्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा कि द लगाने से यह पूरे ग्रुप की बात करता है, और दोस्तों यह सिर्फ प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। ठीक, क्लियर। और ये सब्जेक्ट का काम करेगा दोस्तों। आइए दूसरी बात, फ्रेज। जैसे कि एक वर्ड अगर कोई नाउन प्रोनाउन का काम करता है तो वो सब्जेक्ट बनता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो फ्रेज भी होगा, क्लॉज भी होगा और सेंटेंस भी होगा, अपने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे अपना वर्ब नहीं हो, बस इतना यहाँ पे समझे दोस्तों, जिसे अपना वर्ब नहीं हो वो फ्रेज का काम करेगा। और ये फ्रेज का एक टाइप होता है नाउन फ्रेज। चूँकि नाउन हो चाहे नाउन फ्रेज हो, वो सब्जेक्ट का काम करेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और वो फ्रेज का काम करता हो, और वो नाउन फ्रेज यानी कि नाउन के तरह बिहेव कर रहा हो पूरा ग्रुप मिलके, तो वो हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। हो गया दोस्तों। अब आइए क्लॉज। क्लॉज भी सेम, इसे अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपना वर्ब भी होता है दोस्तों, और ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है, इसे एज अ सेंटेंस ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो कि एक टाइप होता है नाउन क्लॉज। अगर नाउन हो, चाहे नाउन फ्रेज हो, चाहे नाउन क्लॉज हो, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए दो और है जो कि सब्जेक्ट बनता है दोस्तों, जिसे हम लोग नहीं पढ़े हैं। जैसे जेरंड। जेरंड क्या बोलता है? V1 + ing, यानी कि V4 जो हम लोग बोलते हैं वर्ब के रूप में, अगर वो नाउन का काम करने लगे तो वो एज अ सब्जेक्ट हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और इसे वर्बल नाउन कहा जाता है, क्योंकि यह वर्ब से ड्राइव करके नाउन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और दोस्तों ये दोनों में, ये सिंगुलर प्लूरल इस पर डिपेंड करता है दोस्तों, और ये हमेशा ही सिंगुलर रहेगा हर हाल में। और दोस्तों अब आइए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों? V1 में अगर उसके पहले TO2 जोड़ दिया जाता है, और ये दोनों को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। बस इतना समझिए कि 2 + V1 को हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, और ये भी वर्बल नाउन होता है, चूँकि ये वर्ब से बना है, ड्राइव किया हुआ है, और यह नाउन का काम करता है। और ये नाउन के काम करने के वजह से इसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। और ये भी दोस्तों हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, ये समझ ले, सिंगुलर माना जाता है, जिस वजह से वर्ब जो है सिंगुलर का जो भी रूल के अकॉर्डिंग होगा आएगा दोस्तों। अब आइए हमारे पास दो और वर्ड्स है, इट और देयर, जो कि सब्जेक्ट का काम करता है।
इट से रिलेटेड बातें दोस्तों, ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है और ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है दोस्तों, ये सिंगुलर होता है। और इसके बाद अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज, और पास्ट की बात करते हैं तो वाज और विल बी, ये अलग बात है। हैज हैव में अगर बात करें तो ये हमेशा हैज लेता है। ये हम लोग दोस्तों इट और देयर को अलग में से पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोज में दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर बस ये है कि इट जो है सब्जेक्ट बन सकता है और बनता है एज अ पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इट पर्सनल प्रोनाउन के तरह सब्जेक्ट बनता है दोस्तों, लेकिन यह जब सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो, अननोन हो, तो वहाँ पर भी इसे डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। और सब्जेक्ट क्लियर नहीं होने के वजह से वहाँ पर इसे यूज सिर्फ कर लिया जाता है, इसीलिए इसे अलग से पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोनाउन में या तो प्रोनाउन में ही अलग से पढ़े या अलग से कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़े दोस्तों, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से देयर, देयर तो वैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसका मतलब होता है वहाँ, लेकिन इसे भी एज अ डमी सब्जेक्ट जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता हो, वहाँ पर या जहाँ पर सब्जेक्ट डिफाइन नहीं हो, डिफिनिट नहीं हो, वहाँ पर देयर का यूज़ किया जाता है। इसीलिए एज अ सब्जेक्ट देयर को भी अलग से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। और इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है दोस्तों, और यह आने वाले सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो यह सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसमें रूल ऑफ इन्वर्जन काम करता है दोस्तों, समझ गए। इस तरह से इतना आप लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। और प्रोनाउन में एक चीज़ और पढ़ा जाता है दोस्तों जो कि सब्जेक्ट का काम करता है, वो है दिस, दैट, दीज, दोज। वो भी सब्जेक्ट बनते हैं, उसे भी अलग से हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत हो जाती है, उसे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इस तरह से क्या हुआ कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, सीधा समझिए दोस्तों, सब्जेक्ट नाउन बनेगा या नाउन के जैसा, यानी कि नाउन का जो भी काम करेगा वो सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है, हम मेरे समझ से आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।